Welcome students in our today's class. So today we will move next part of the poem. Now the paragraph. Not one is dissatisfied, not one is demented. Not one. One is here animal. Not one is dissatisfied means in the line the poet said the animals are not dissatisfied in any situation. Unlike human beings, we humans are very much distressed, irritated with our situation, but the animals are always satisfied, always contained, always placid, always calm. Not one is demented. Demented means illogical behavior due to anger और फ्रस्ट्रेशन मीन्स थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करना. कभी आप बहुत एक्साइट हो जाओ तो बहुत अच्छे से बिहेव कर दो, कभी आप गुस्सा हो जाओ तो बहुत रूड बिहेव कर दो. तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एनिमल्स इज नॉट डूइंग. विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मानिया मीन्स होता है क्रेज. क्रेज मीन्स कि वी आर वेरी मच फॉरवर्डेड टूवर्ड्स गेनिंग द थिंग्स, कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए. तो दिस हैबिट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स आर नॉट वेरी मच क्रेज टूवर्ड्स द हैविंग थिंग्स. They don't run behind the worldly things, the things of luxury and comfort. So in the first two lines the poet said that animals are not dissatisfied. They are not behaving illogically due to the anger or एक्साइटमेंट. कभी भी वो अजीब तरीके से इलॉजिकल बिहेवियर नहीं करते कि मैं खुश हूं तो बहुत अच्छे से बिहेव कर दिया, मैं दुखी हूं तो बहुत रूड तरीके से बिहेव किया. ये चीजें एनिमल्स में नहीं होती. अनलाइक दैट वी ह्यूमंस आर डूइंग दिस. कि खुश हैं तो ठीक है, अच्छे से बिहेव किया, नहीं खुश हैं तो रूडली बिहेव कर दिया. तो ये चीजें एनिमल्स में नहीं होती. एंड एनिमल्स आर नॉट ब्लाइंडली रनिंग बिहाइंड द वर्ल्डली थिंग्स. उन चीजों को गेन करना, अचीव करना, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो ये सब चीजों के पीछे एनिमल्स नहीं भागते. दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड व्हाट दे हैव. एंड नाउ नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago. Here not one kneels to another. The animals, not one means here animals. Animals never bow down anyone in front of any person. जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल की सोसाइटी होती है, वो कभी भी अपनी कम्युनिटी के किसी भी लोगों को किसी के सामने नीचा दिखाना, किसी के सामने झुकाना, किसी के सामने लो फील कराना, किसी की बुराई करना, ये सारी चीजें वो एनिमल्स की सोसाइटी में, एनिमल्स की कम्युनिटी में कभी नहीं होता. अनलाइक दैट वी ह्यूमंस आर डूइंग. वी आर एवरी टाइम वी आर टेकिंग द चांस कि if I take the chance then I make this person down in front of that person. So this type of things we are generally doing, but animals are not doing. Not to his kind that lived thousands of years ago. And ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस उन्होंने अभी स्टार्ट की है. दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरीके का बिहेवियर जो होता है, उन्होंने कभी नहीं किया. लिव 1000 years एगो मीन्स जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो बहुत पहले रहते थे, उनके साथ भी इन्होंने इस टाइप का बिहेवियर कभी नहीं किया. नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, नॉट इन पास्ट. दे आर बिहेविंग वेरी काइंडली और शोइंग देयर लव एंड कंपैशन ऑल द टाइम. वो कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिलीव नहीं करते, वो ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करते. दिस अनलाइक दिस वी कैन सी इन द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस. हम ह्यूमंस की कम्युनिटी में ये चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू कीप पीपल down in front of the other to take the advantage of that situation. तो ये सारी चीजें जो एनिमल्स की सोसाइटी है, जो एनिमल की कम्युनिटी है, उनकी सोसाइटी में, उनकी कम्युनिटी में नहीं होती है. शायद यही एक रीजन है कि जो आपका पोएट है, ही फाउंड द एनिमल कम्युनिटी मोर बेटर, फार बेटर देन द ह्यूमंस. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. And in the last line, the poet said, not one is respectable. In the animal community, in the animal society, no one is very much respectable. And in comparison, human society, we humans are giving more respect, more value to the rich people. Our way of behavior is changed towards them. They are getting more regards, more respect.
instead of poor people. So this type of practice is not be seen in animals community. Animals की community में आप ऐसा कभी भी नहीं पाओगे कि कोई animal है तो किसी particular animal को, particular section of animal को कोई animal है जो ज्यादा respect दे रहा है, उसको ज्यादा तवज्जो दे रहा है, उसकी ज्यादा वेलकम कर रहा। तो ये सब चीजें आप एनिमल की सोसाइटी में नहीं पाते हैं। एंड नो एनिमल फील्स कि ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द सैडेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी वाली फीलिंग जो होती है वो एनिमल्स की कम्युनिटी में, एनिमल्स की सोसाइटी में नहीं होती। जबकि हम पीपल ऑलवेज थिंकिंग कि वी आर वेरी, सम पीपल आर थिंकिंग कि आई एम वेरी मिसफॉर्चुनेट, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं, सब चीज मेरे साथ ही हो जाता है, हम हमेशा अपनी चीजों पे रोना धोना लगा के रखे रहते हैं। और कभी कुछ हो जाता है हमारे साथ तो हम बहुत लाउडली चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो ह्यूमन, जो एनिमल की कम्युनिटी है, जो एनिमल की सोसाइटी है, वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहते हैं। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड इन देयर सिचुएशन। वो कुछ भी हो, कैसी भी हो, दे नेवर कंप्लेन टू एनीवन, दे नेवर चेंज इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एनिमल। उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। उनकी कम्युनिटी में सबके साथ वो सेम बिहेवियर करते हैं, सेम लव, सेम कंपैशन, सेम अफेक्शन वो सबके साथ दिखाते हैं। जो सिचुएशन जैसी भी है उसको ऐसा अडॉप्ट करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी टू लिव। दे डोंट कंप्लेन फॉर देयर सिचुएशन, दे डोंट फील कि आई एम अनहैप्पी, दे डोंट फील आई एम हैप्पी, दे डोंट फील रिस्पेक्टेबल पर्सन, दे डोंट फील कि आई एम वेरी, जैसे कह सकते हैं कि मुझे सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं मिला, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज ओनली सीन इन द ह्यूमन सोसाइटी। सो जस्ट थिंक कि हाउ वी ह्यूमन आर बिहेविंग, कि एनिमल्स भी हमसे फार बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। जो एक ह्यूमनिटी की, जो एक एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हमें एनिमल्स की कम्युनिटी में दिखाई देती हैं। एंड पोएट वॉल्ट विटमैन वेरी ब्यूटिफुली हैज डिपिक्टेड all the human kindness, all the human goodness through those lines which we read. Now in this stanza we only see that anaphora, not one and not one. This is anaphora again. So their relations to me and I accept them. They, animals, so their relations to me and I accept them means animals are very honest in their relationships. Means what relation they have or what kind of relation they are showing, they are very honest in them. वो जिस तरीके का रिलेशन निभाते हैं, वो जिस रिश्ते में होते हैं, उसको वो हाइड नहीं करते, उसको वो छिपाते नहीं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको शो ऑफ करते हैं, उसको एक्चुअल तरीके से दिखाते हैं कि आई एम इन दिस रिलेशन। मुझे ये द पोएट सेड दिस इन द सेंस ऑफ दैट कि एनिमल्स आर ऑल्सो टेकिंग फूड टू अनदर एनिमल। वो एक जो एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल को अपना फूड बना लेता है, उसको ईट करता है, खा लेता है। बट दिस ऑल्सो एनिमल शोइंग, ये इस चीज को एनिमल दिखाता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कभी हाइड नहीं करता है कि मैंने उस एनिमल को नहीं खाया। बट जनरली वी ह्यूमंस आर डूइंग कि फ्रंट साइड में हम दिखाते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन टू दैट पर्सन, वी हैव वेरी फ्रेंडली टू दैट पर्सन, वी हैव वेरी इंटीमेट रिलेशन विद दैट पर्सन। But actually what is the reason? But the actual relation is opposite, is contrast totally what I am showing in front of that person. एक्चुअल में जो रिलेशन हमारा होता है उसके साथ जो हम जेलस फील करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, उसके ग्रोन अप को देख करके हमें वो जो कंपटीशन की फीलिंग होती है, वो सारी चीजों को हम छुपा के चलते हैं और सामने से हम बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज एनिमल्स नहीं करते हैं। वो एनिमल्स जैसा भी उनका रिलेशन है वो उसमें बहुत ऑनेस्ट होते हैं और जो ऑनेस्टी वो दिखाते हैं दैट आई एक्सेप्ट, मैं उनको एक्सेप्ट भी करता। द पोएट इज, आई हियर इज द पोएट।
पोएट सेड आई एक्सेप्टेड दैट, उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ अगर एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल को अपना फूड बनाता है, एज अ फूड वो उसको ईट करता है, तो इस फैक्ट को, इस ट्रुथ को वो छिपाता नहीं है, उसको भी वो सामने रखता है। जबकि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, वी जनरली हाइडिंग आवर बैड, आवर रॉन्ग डूइंग्स, हम सिर्फ फ्रंट पे क्या रखते हैं कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं, ओनली टू गेट द प्रेज। हम हमेशा अपने बिहेवियर के पीछे दूसरा बिहेवियर रखते हैं, सामने से हम बहुत अच्छा पेश आते हैं, लेकिन पीछे हमें उसी पर्टिकुलर पर्सन, उसी पर्टिकुलर फ्रेंड के लिए हमें जेलसी होती है, हमें कंपटीशन होता है, जबकि हम उस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन दिखाते हैं। तो ये जो हाइड एंड सीक का रिलेशन है वो एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स जैसे होते हैं, जो भी होता है वो फ्रंट पे होता है उनको। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. They bring me token of myself. Token means is the quality. Qualities. And sometimes by seeing the behavior of human beings, मुझे ऐसा लगता है कि जो animals हैं उनका जो behavior मैं देखता हूँ कि they are behaving, they are showing human goodness. तो sometimes they are showing tokens of myself. Myself means the human's goodness. जब उनको देखता हूँ, मैं उनका बिहेवियर देखता हूँ, उनका वो ऑनेस्ट रिलेशन, उनका वो कंपैशन, लव, उनका वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिलेशन अपने कम्युनिटी में, तो समटाइम आई फील कि दिस क्वालिटीज, दिस गुडनेस वी ह्यूमंस आर पोजेस इन द पास्ट एंड एविंस सो, एविंस मींस टू शो, to show them plainly in their possession. If they are possessing, अगर वो कोई चीज possession करते हैं, अगर वो कोई चीज मानते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उसको accept करते हैं। बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम सामने से कुछ और बिहेव करते हैं, पीछे से कुछ और बिहेव करते हैं। So in these 4 lines, so they show their relation to me and I accept them. वो अपना रिलेशन बिल्कुल मुझे जैसा है, ऑनेस्ट नहीं है। वो दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, किसी एनिमल्स के साथ वो बहुत क्रूएल बिहेवियर करते हैं। तो ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, शो करते हैं। आई एक्सेप्ट इट, और उनका ये जो ऑनेस्ट रिलेशन है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। They bring me token of myself. वो कभी कभी मुझे अपनी ही ह्यूमन गुडनेस का टोकन दिखाते हैं, ह्यूमन गुडनेस की क्वालिटीज दिखाते हैं। And they show them plainly in their possession. और वो बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि जो ह्यूमन गुडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए थी, जो ह्यूमैनिटी में होनी चाहिए थी, जो ह्यूमन सोसाइटी में होनी चाहिए थी, उस गुडनेस को वो बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि वो गुडनेस उन्होंने अपने अंदर ले ली है। एनिमल्स ने वो क्वालिटी ऑफ एनिमल्स में दिखाई देती है, हमने कहीं उस चीजों को खो दिया है। I wonder where they get those tokens. And here at the last stanza, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently dropped them? Here actually the poet is introspecting himself, questioning to himself. वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने आप से क्वेश्चनिंग करता है कि डिड दोस टोकन, वो जो टोकन्स थे, जो ह्यूमन गुडनेस थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थे, वो वैल्यूज कहाँ चला गया? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो? क्या डिड आई पास दैट, क्या हम उसे कहीं छोड़ आए हैं समवेयर? वी लेफ्ट आवर गुडनेस समवेयर इन द पास्ट, हम अपने पास्ट में कहीं छोड़ आए हैं। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या हमने नेग्लिजेंटली विदाउट एनी केयर, केयरलेसली हमने इन सारी चीजों को ड्रॉप देम, कहीं छोड़ दिया है, या इन सब चीजों को हमने ह्यूमंस एनिमल्स में डाल दिया है। जो क्वालिटी, इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी इन रिलेशन, compassion, love, affection, brotherhood towards the other community, तो ये सारी चीजों का जो लैकनेस दिखती है हमें ह्यूमन सोसाइटी में, वो मुझे लगता है कि शायद हमने नेग्लिजेंटली, केयरलेसली इन सारी क्वालिटीज को कहीं छोड़ दिया है अपने पास्ट में, और जिसकी हमें जरूरत है कि अब हम उसको अडॉप्ट करें। That we should learn from the animals, हमें एनिमल्स से लर्न करनी चाहिए। एंड दिस इज द ओनली रीजन, यही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे आज ह्यूमन की कम्युनिटी, ह्यूमन की सोसाइटी नहीं अच्छी लगती है देन द एनिमल्स। एंड आई लाइक द कम्युनिटी, आई लाइक द कंपनी, आई लाइक द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स। वो जो है, जैसे है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सामने से दिखाते हैं। वो हमारी तरह से एक फेक पर्सनैलिटी, एक फेक चेहरा लेके नहीं घूमते कि हम सामने से कुछ और बिहेव करते हैं, पीछे से कुछ और बिहेव करते हैं।
करते हैं, हम अपनी चीजों को, जो अच्छी चीजें होती है उसको प्रेजेंट करते हैं, जो बुरी चीजें होती है उसको छिपाते रहते हैं। हम अपनी मिजरीज, अपनी सॉरोज को लिए हमेशा क्राई करते हैं, कंप्लेन करते हैं। हम चीजों को, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उसको पाने के लिए, उसके अचीवमेंट्स के लिए हम जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है हम उसको भूल जाते हैं। हम बस कैसे भी करके एक सेल्फिश लाइफ को सरवाइव करते हैं, बस हमारा ही अच्छा हो। तो ये सारी चीजें जो ह्यूमन सोसाइटी में हैं, एक्चुअली द पोएट वांट्स फ्रॉम दिस पोएम कि यू शुड लर्न दोज क्वालिटीज that we have in the past, and somehow in this modern world, by running towards the worldly things, we lose it. So we should carry it again to the betterment of the society. Thank you. I hope you all well understood the poem.